द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया का पता पूछने वाले दो शख्स की तलाश बड़ी सरगर्मी से की जा रही थी, क्योंकि पूछताछ में निकलकर यह सामने आया था कि जो शख्स घर का पता पूछ रहे थे, लोकेशन पूछ रहे थे, वो उर्दू में बातचीत कर रहे थे। बस उर्दू में बातचीत कर रहे थे। यहीं से पुलिस प्रशासन से लेकर मीडिया थर्राने लगा था कि वो मुसलमान हो सकते हैं। मुसलमान मतलब आतंकवादी हो सकते हैं, जिहादी हो सकते हैं। लेकिन जो सच निकलकर सामने आया है, उसने संघी सोच वाले लोगों के गाल पर करारा तमाचा मारा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस मुल्क की पहचान गंगा जमुनी तहजीब है। जितना हिंदी बोली जाती है, उतनी ही उर्दू भी बोली जाती है। वैसे तो आधिकारिक भाषा है इस देश की उर्दू भी, लेकिन एंटीलिया मामले में, यानी मुकेश अंबानी के घर का पता पूछने वाले मामले में उर्दू भाषा को जिस तरह से संदिग्ध निगाहों से देखा गया, वो बताता है कि संघी सोच कितनी गंदी और नफरत फैलाने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि एक टैक्सी वाले से दो लोगों ने एंटीलिया का पता, यानी मुकेश अंबानी के घर का पता पूछा था। उनके हाथ में एक बैग था, वो उर्दू में बातचीत कर रहे थे। जैसे ही ये जानकारी पुलिस और प्रशासन को मिली थी और पुलिस प्रशासन के माध्यम से मीडिया को मिली थी, उसके बाद तो मानो एक नया मुद्दा मिल गया था। मुद्दा ये कि उर्दू बोलने वाले कौन हो सकते हैं? मुसलमान। मुसलमान मतलब कौन हो सकते हैं इस देश में? जिनको संदिग्ध निगाह से देखा जाए, आतंकवादी हो सकते हैं, जिहादी हो सकते हैं। अलग अलग तरह के परसेप्शन बनने लगे थे। मीडिया ने साफ तौर पर कई रिपोर्ट छापी थी, जिसमें से एक रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले वो रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खुलासा क्या हुआ है, कौन है वो शख्स, वो भी बताएंगे। दरअसल न्यूज 18 ने इस बात का जिक्र किया था कि मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक टैक्सी चालक ने फोन कर बताया कि दो लोग उससे उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की लोकेशन पूछ रहे थे। इसके बाद मुंबई पुलिस ने एंटीलिया के पास सुरक्षा बढ़ा दी और नाकाबंदी कर दी। टैक्सी चालक के मुताबिक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने किला कोर्ट के सामने उससे एंटीलिया का पता पूछा था। जिन संदिग्धों ने पूछा था वो सिल्वर कलर की वैगनार कार में थे। उनकी दाढ़ी बड़ी थी। सब सुनिएगा, उनकी दाढ़ी बड़ी थी। टैक्सी चालक ने यह भी जानकारी दी कि दोनों लोग आपस में उर्दू में बात कर रहे थे। उनके पास एक बैग था। बस दाढ़ी बड़ी थी, उर्दू में बात कर रहे थे, एक बैग था। बस ये तीन चीजें बताने के लिए काफी हैं कि वो जो दिख रहे थे, यानी उर्दू बोल रहे हैं और दाढ़ी बड़ी हुई है, यानी मुसलमान है। और इस मुल्क में मुसलमानों को किस निगाह से देखा जाता है, ये आप और हम समझ सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो सोच रखने वाले हैं, संघी सोच रखने वाले हैं, उनके गाल पर ऐसा करारा तमाचा पड़ा है क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो सन्न कर देने वाला है। दरअसल एनडीटीवी की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उन्होंने भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि दरअसल जिन शख्स की तलाश की जा रही थी, टैक्सी चालक ने जिनके बारे में बताया था और जिसको लेकर एक माहौल बनाया जा रहा था, एंटीलिया की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था, बता दिया गया था कि वो आतंकवादी हो सकते हैं, संदिग्ध हो सकते हैं क्योंकि उर्दू में बात कर रहे हैं। दरअसल वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू था। जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये एक एनडीटीवी की रिपोर्ट है। सबसे पहले वो आपके सामने रख देते हैं। एनडीटीवी की इस रिपोर्ट में पता चला है कि 40 वर्षीय जो व्यक्ति है, जिसे कस्टडी में पुलिस ने लिया है, जिसने मुकेश अंबानी के घर का पता पूछा था रात को, उसकी पहचान सुरेश विशनजी पटेल के तौर पर हुई है, जिसे नवी मुंबई से पकड़ा गया है, जिसे हिरासत में लिया गया है। नाम क्या है, दोबारा सुन लीजिए, सुरेश विशनजी पटेल। शुरुआती जांच में पता लगा है और पूछताछ में पता चला है कि ये गुजरात के रहने वाले हैं। गुजराती टैक्सी वो थी जो वैगनार थी, और ये गुजरात के रहने वाले हैं, सुरेश विशनजी पटेल। और ये एक मामूली से टूरिस्ट हैं, ये यात्री हैं, गुजरात से केवल मुंबई आए थे, मुंबई दर्शन के लिए आए थे। और चूंकि अमूमन आपने देखा होगा कि मुंबई में तमाम बड़े लोग रहते हैं, अमिताभ बच्चन रहते हैं, शाहरुख खान रहते हैं, सलमान खान रहते हैं, मुकेश अंबानी है, तो इन लोगों के घरों को देखने की जिज्ञासा लोगों के मन में है, जाते हैं लोग इनका घर देखने। उसी के चलते ये शख्स यानी सुरेश पाटिल वहां पहुंचा
और इस सुरेश पटेल ने जाकर केवल टैक्सी ड्राइवर से इतना पूछा था कि एंटीलिया कहां है, मुकेश अंबानी का घर कहां है, वो देखना चाहता था। और उसी आधार पर चूंकि उसने उर्दू में बातचीत की या टैक्सी ड्राइवर को लगा दाढ़ी बढ़ी हुई थी, यह देखकर इस बात को लेकर इतना प्रोपोगंडा फैलाया गया, सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, टारगेट किया जा रहा था कि आतंकवादी हो सकते हैं। लेकिन आखिर में कौन निकला? वो गुजरात का एक टूरिस्ट जिसका नाम है सुरेश पटेल, जो मुंबई घूमने आया था। तमाम तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें जिक्र केवल इस बात का था कि वो जो शख्स थे, वो जो एंटीलिया का पता पूछ रहे थे, वो उर्दू में बात कर रहे थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। यानी अंदेश, आप सोच भी सकते हैं। अब एक तरीके कल्पना देखिए किस तरह की है कि दाढ़ी बढ़ी हुई है और साथ में उर्दू कोई बोल रहा है, तो वो सीधे तौर पर मुसलमान होगा, और मुसलमान होगा तो वो संदिग्ध होगा ही होगा। इस तरह का परसेप्शन लगातार बनाया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, नफरत बांटी जा रही है, और उसके आधार पर लगातार काम भी पुलिस और प्रशासन करता है। और यही वजह है जिसके चलते फौरी तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, नाकेबंदी कर दी गई। ऐसा नहीं है नाकेबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वो मुकेश अंबानी है जिनके घर के बराबर से एक स्कॉर्पियो कार से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी, गाड़ी में से स्कॉर्पियो कार से बरामद हुई थी। सुरक्षा बढ़नी चाहिए, लेकिन इन सबसे इतर केवल दाढ़ी बढ़ना, उर्दू बोलने वाले शख्स को संदिग्ध तौर पर क्यों देखा जाना चाहिए? आज भी हजारों लाखों की तादाद में मुंबई लोग पहुंचते हैं, सुरेश पटेल जैसे तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं जो मुकेश अंबानी का घर देखना चाहते हैं, शाहरुख खान का घर देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन का घर देखना चाहते हैं। और यह बात मुंबई पुलिस अच्छी तरीके से समझती है, मीडिया अच्छे तरीके से समझती है। लेकिन जब बात दाढ़ी बड़े हुए शख्स और उर्दू बोलने वाले की होती है तो उसे संदिग्ध करार दे दिया जाता है। लेकिन जो खुलासा हुआ है एनडीटीवी का, जो मैंने आपको खुलासा दिखाया, सुरेश पटेल नाम का शख्स, इस खुलासे ने तो गरारा तमाचा मारा है। एक गुजरात का यात्री, एक आम यात्री सिर्फ मुंबई घूमने आता है और उसकी जिज्ञासा क्या होती है, वो देखना चाहता है कि मुकेश अंबानी का घर कैसा है। लेकिन उर्दू बोलता है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, खोजबीन ऐसे की जाने लगी जैसे वाकई वो बहुत संदिग्ध है, कोई आतंकवादी हो सकता है। उर्दू का सीधा ताल्लुक मुसलमानों से जोड़ा गया, दाढ़ी बढ़ने का सीधा ताल्लुक मुसलमानों से जोड़ा गया। तमाम तरह की संगीत सोच वालों ने नफरत फैलाई, ऐसा लगा कि वाकई कोई बड़ी घटना होने वाली है। लेकिन जैसे ही उस शख्स का नाम सामने आया, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। सुरेश पटेल नाम हम इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं, ये कि सोच किस तरह की पैदा की जा रही है। एक वो, अगर वही इंसान मुसलमान निकलता तो तमाम तरह की पूछताछ की जाती, लेकिन फिलहाल गनीमत यह है कि पुलिस ने सधी हुई और सीधी कार्रवाई की है। यानी सुरेश पटेल से पूछताछ की है जिसमें सच पता चला है कि वो गुजरात का रहने वाला है, मुंबई घूमने आया था और उसकी इच्छा सिर्फ इतनी थी कि वो मुकेश अंबानी का घर देखे, एंटीलिया देखे। लेकिन जो परसेप्शन और प्रोपोगंडा और जो नफरत फैलाई जा रही है, जो संघीय सोच है, उसको कम से कम अब तो उन लोगों को कम से कम जो नफरत और घटिया बातें करते हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।